हमने लास्ट क्लास में प्रोटिस्टा के कुछ लक्षणों के बारे में पढ़ा कि प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कुछ अन्य समूहों के बारे में हम पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट इस समूह के अंतर्गत डाई-एटम्स और सुनहरे शैवाल, जिन्हें डेस्मिड भी कहते हैं, वह आते हैं। क्राइसोफाइट के अंतर्गत डाई-एटम्स और सुनहरे शैवाल आते हैं। यह स्वच्छ जलीय एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शैवाल है, डाई-एटम्स हैं, यह स्वच्छ जलीय, जो स्वच्छ जल होता है, एवं लवणीय, जिसे समुद्री या खारा पानी भी कहते हैं, उस दोनों पर्यावरण के अंदर ये पाया जाता है। डाई-एटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अति आच्छादित कवच बनाती है। इनकी भित्तियों में सिलिका होती है, जिसके कारण यह नष्ट नहीं होती है। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, इनकी भित्तियों में सिलिका होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होती हैं। इस प्रकार मृत डाई-एटम्स अपने परिवेश या वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ दे जाते हैं। जो डाई-एटम्स होते हैं, वह कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में जहाँ रहते हैं वहाँ पर छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाई-एटमी मृदा कहते हैं, क्योंकि करोड़ों वर्षों में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशेष इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हम डाई-एटमी मृदा कहते हैं। कण में होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप के निस्चंदन में होता है। क्योंकि ये जो मृदा है, ये कण में होती है, जिसके कारण इसका उपयोग पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप के निस्चंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है। समुद्र में उत्पादक के रूप में ये पाए जाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट दूसरे जो हैं वह डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी यह समुद्र में पाए जाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह सेल्यूलोज की कड़ी पट्टियाँ होती हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टियाँ होती हैं। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो कसाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खाँचों में उपस्थित होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो कसाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर तथा दूसरा अनुप्रस्थ हॉरिजॉन्टल स्थिति में भित्ति की पट्टिकाओं के बीच की खाँच में उपस्थित होता है। प्राय लाल डाइनोफ्लैजिलेट्स की संख्या में विस्फोट होता है। विस्फोट का मतलब होता है कि संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या में निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण के लिए गोनियोलैक्स। कहने का मतलब यह है कि समुद्र में लाल रंग के ये डाइनोफ्लैजिलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ये बड़ी मात्रा में जीव विष बाहर उत्सर्जित करते हैं, जो समुद्र में रहने वाली मछलियों व अन्य जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। उदाहरण के लिए गोनियोलैक्स। यूग्लिनोइड ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। स्थिर जल जिसे लैंटिक कहते हैं। स्थिर जल जिसे लैंटिक कहते हैं। देखिए, जलीय आवास दो प्रकार के जीवों, जैसे कि एक स्थिर जल और एक बहता हुआ जल। यूग्लिनोइड यह स्वच्छ एवं
जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। स्थिर जल या लैंटिक कहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन युक्त पदार्थ पेलिकल की एक परत पाई जाती है जो इनकी संरचना को लचीली बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। इनमें दो कसाब होते हैं जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जबकि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में यह अन्य सूक्ष्म जीवों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है तो उसकी अनुपस्थिति में यह अन्य सूक्ष्म जीवों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। यूग्लिनोइड जीवों के अंदर पाए जाने वाले जो वर्णक है वह उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण के लिए यूग्लिना, अवपंख कवक, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड की अगर हम बात करें तो अवपंख कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। जो सड़ी गली टहनियाँ होती है, पत्ते होते हैं, उनके साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कि कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु के साथ हो जाता है। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो यह बिखर कर सिरों से बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु के साथ होता है, अर्थात जो प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, अर्थात ये वायु के द्वारा बीजाणु एनवायरनमेंट में फैलते हैं। आज हमने प्रोटिस्टा जगत के क्राइसोफ्लैजिलेट्स, डाइजिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, अवपंख आदि का अध्ययन हमने किया। धन्यवाद।